पिछले एक साल में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ने 10.17% की रिटर्न है जो डिलीवर की हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स के स्टॉक्स के बारे में पिछले कुछ टाइम में जो ग्रोथ हुई है वो काफी अच्छी हुई है। अगर हम आप देखें फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स हैं जो वो भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रही हैं और बैंक्स के जो स्टॉक हैं वो भी आपको पता है काफी अच्छी उन्होंने पकड़ है जो पकड़ी हुई है, काफी उनके स्टॉक प्राइसेस हैं जो हाई पर जा रही हैं। और वहीं अगर आपने ब्रोकिंग कंपनीज को भी देखा हो, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज, तो इनके भी जो है 52 वीक हाई है जो लग रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में तो 1000 रुपए से भी ज्यादा के स्टॉक का प्राइस है जो अब मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक का हो गया है। और एंजल ब्रोकिंग का जो स्टॉक है 1400 रुपए को टच करके हाई 52 वीक का एंजल ब्रोकिंग के शेयर ने बनाया है। तो अभी पिछले कुछ टाइम से फाइनेंशियल सर्विसेज का जो है नीड जो है चल रही है और जो ग्रोथ उनमें काफी अच्छी हो रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि फाइनेंशियल एक ऐसी चीज है, पैसा एक ऐसी चीज है जिनकी नीड के बिना हर एक पर्सन को नीड पड़ती ही पड़ती है। वो फिर चाहे एनबीएफसी हो, बैंक हो, या फिर कोई ब्रोकिंग कंपनी हो, या फिर कोई फाइनेंस कंपनी हो, किसी को नीड है पैसों की तो वो कहां जाएगा, बैंक में जाएगा या फिर एनबीएफसी में जाएगा। और आजकल तो म्यूचुअल फंड के बारे में भी आप सब जानते होंगे, म्यूचुअल फंड में कितना जो है लोग निवेश कर रहे हैं और जो ईएम है वो भी ग्रोथ हो रहा है ईयर ऑन ईयर। तो ऐसे में जो है अगर आप इनके शेयर्स में निवेश करते हैं, एनबीएफसी के शेयर्स में निवेश करते हैं, एएमसी के शेयर्स में निवेश करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको वहां से अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो आज की भी वीडियो में हम एक ऐसे ही ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं, एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मिराई एसेट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया गया है। फंड का जो इशू है 22 जुलाई 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है। फंड का जो नाम है मिराई एसेट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ईटीएफ। तो एक ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। फंड का जो इशू है 29 जुलाई 2021 को क्लोज हो जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड निवेश करना चाहते हैं वो 29 जुलाई 2021 तक है जो सब्सक्रिप्शन के लिए निवेश कर सकते हैं। और 30 अगस्त को जो है अलॉटमेंट हो जाएंगे और जो 1 या 2 अगस्त से जो है ट्रेडिंग इनमें स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एटीएफ्स हैं जो एक्सचेंजेस पर ही ट्रेडेड होते हैं, इनको बाय सेल है जो हम एक्सचेंजेस पर ही कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में मिराई एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ईटीएफ के बारे में। जो एनएफओ का रिव्यू है वो आपके आगे हम पेश करेंगे और डिस्कशन करेंगे ईटीएफ के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर हमें अपना नंबर दिया हुआ है। तो पहले हम एनएफओ की डेट्स और उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद है जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद जानेंगे कि इस टाइम निवेश करने से क्या फायदे हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में निवेश करने के क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो स्कीम है जो एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो ट्रैक करेगी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को। और जो स्कीम का इशू है 22 जुलाई 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है और 29 जुलाई 2021 तक है जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। स्कीम के जो फंड मैनेजर होंगे एकता गलाजी इस स्कीम को मैनेज करेंगे और स्कीम में जो एक्सिलोड रहेगा वो नील रहेगा, क्योंकि ईटीएफ है तो एक्सचेंजेस पर ही बाय सेल कर पाएंगे। तो वहां पर जो है आपको जहां पर भी आपका डिमेट काउंट होगा उनकी ब्रोकरेज चार्जेस के अकॉर्डिंग है, जब आप बाय सेल करेंगे तो वहां पर आपको जो है ब्रोकरेज चार्जेस देने रहेंगे, क्योंकि हम जो है इनको शेयर्स की तरह बाय सेल कर रहे हैं, एक्सचेंजेस पर बाय सेल कर रहे हैं, तो वो वहां पर ब्रोकरेज चार्जेस है जो आपको देने रहते हैं। बट स्कीम में जो है एक्सपेंस रेशियो रहता है उसके बारे में भी मैं कंफर्म नहीं हूं कि स्कीम में एक्सपेंस रेशियो कितना रहेगा। तो स्कीम है जो एक पैसिव फंड है तो स्कीम में जो एक्सपेंस रेशियो कंपेयरिंग टू एक्टिव मैनेज फंड्स के हिसाब से जो है कम ही रहेगा। और जो स्कीम में रिस्क है वेरी हाई स्कीम में रिस्क है। स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है। स्कीम में रिस्क इसलिए है क्योंकि एक थीमेटिक फंड है, एक स्पेशल थीम को ही जो है उनके स्टॉक्स में ही निवेश करेंगे, क्योंकि जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है तो उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स ही लिस्टेड है, तो वो एक थीम है फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इसलिए जो है स्कीम में रिस्क हाई है। तो अगर हम बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के बारे में तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो रिफ्लेक्ट करता है बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, एएमसी कंपनी के स्टॉक्स को, एनबीएफसी के स्टॉक्स को, जो रिफ्लेक्ट कर बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। इस तरीके से जो इस इंडेक्स को डिजाइन किया है। इंडेक्स में जो है 20 स्टॉक्स लिस्टेड है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के। स्कीम में आपको जो टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा वो इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा और जो स्कीम की यूनिट्स हैं वो दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड होंगी, एनएससी और बीएससी दोनों पर। स्कीम में आप मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड 5000 रुपए कर सकते हैं। आफ्टर एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होने के बाद चाहे आप एक ईटीएफ यूनिट को ही बाय कर सकते हैं।
तो अगर हम बात करें कि इस टाइम में फाइनेंशियल सर्विसेज में निवेश करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे। पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बाउंस बैक सिग्निफिकेंटली एडेड बाय ग्रोथ इन द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो पैंडेमिक के बाद है जो ऐसा माना जाता है कि जो इकोनॉमी में ग्रोथ होगी वो बाउंस बैक होगी, यानी कि अच्छी ग्रोथ है जो देखने को मिलेगी। Segments with lower penetration within financial services sector is expected to potentially grow at a faster rate. तो सेगमेंट है जो फाइनेंशियल सर्विसेज में उनका भी ग्रोथ है जो हाई पोटेंशियल है ग्रोथ के फाइनेंशियल सर्विसेज में। क्विकर अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू पोटेंशियली ब्रिंग डाउन द कॉस्ट फॉर कंपनीज। अब इस बात पे आते हैं, यानी कि क्विकर अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी आपने कोटक 811 सेविंग अकाउंट के बारे में सुना होगा और डिजिटल ऑनलाइन सेविंग अकाउंट के बारे में भी सुना होगा, और जो नियो एक्स का अकाउंट चल रहा है डिजिटल अकाउंट, तो जो है बैंक्स क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं और जो मोबाइलाइजेशन कर रहे हैं। यानी कि आप जो है नेट बैंकिंग के पहले कितने यूज करते थे और आज कितने यूज करते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो मैं 5-6 महीने के बाद ही बैंक में जाता हूं, और जब यूपीआई नहीं था और उससे पहले जो मुझे दूसरे तीसरे दिन जो बैंक में जाना पड़ता था, क्योंकि जो है अब मैं ऑनलाइन ही पैसे ट्रांसफर कर देता हूं तो मुझे कहीं जाने की नीड नहीं है। तो जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक लोग डिजिटल हो रहे हैं और जो बैंक्स के जो चार्जेस हैं वो भी कम हो गए हैं। कॉस्ट जो लगती थी पेपर कॉस्ट जो लगती थी वो भी अब कम हो रही है। लोग जो डिजिटल मेथड को यूज कर रहे हैं, तो जिससे जो है बैंक्स को फाइनेंशियल सर्विसेज को जो है बेनिफिट हो रहा है। अभी आप देखिए 2015 से पहले कितने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे, बट आफ्टर डिजिटलाइजेशन जब से जो है ब्रोकर कंपनीज ने अपने डीमैट अकाउंट डिजिटल कर दिए, तो उसके बाद है जो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। माना जाता है कि जो ड्यूरिंग कोविड के दौरान ही 1 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट है जो ओपन हुए हैं। ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ, डिजिटलाइजेशन के हुआ, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, ऑनलाइन चेक करते हैं किस प्रकार डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उस प्रकार ही जो है अपना ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो इस प्रकार है जो क्लाइंट एडिड हो रहे हैं फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज में, लोन भी डिजिटल हो रहा है, इंश्योरेंस भी डिजिटल हो रहा है, डिजिटली ऑनलाइन बाय कर लेते हैं। तो जब प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का रिवेन्यू बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो शेयर होल्डर्स उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा। तो इस वजह से माना जाता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करने से अभी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एक हाई ग्रोथ है जो अभी एक्सपेक्टेड है कि हाई ग्रोथ होने वाली है फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में। तो अगर हम बात करें कि मेरे एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज ईटीएफ में किस टाइप से जो है स्टॉक्स को चूज किया जाएगा, तो कंपनी शुड बिलोंग टू फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एंड फॉर्म पार्ट ऑफ निफ्टी 500 इंडेक्स एट द टाइम ऑफ रिव्यू। तो जो कंपनी होगी वो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड होनी चाहिए और जो है निफ्टी 500 इंडेक्स का जो है एक हिस्सा होना चाहिए, उसी कंपनी को है जो इस एटीएफ में रखा जाएगा। द कंपनी शुड हैव ए लिस्टिंग हिस्ट्री ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि एक जो कंपनी होगी जिस कंपनी को चूज किया जाएगा रिव्यू के टाइम, उसको जो है 6 महीने होने चाहिए लिस्टेड हुए को। फॉर एग्जांपल अभी कुछ आईपीओ आते रहते हैं, तो आईपीओ यानी कि जो कंपनी है उसको मार्केट में लिस्टेड हुए को 6 मंथ से पुरानी कंपनी वो मार्केट में लिस्टेड होनी चाहिए, उसी कंपनी का वो जो है इस ईटीएफ में रखा जाएगा। तो अगर हम बात करें कि मेरे एसेट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ईटीएफ में निवेश करने के आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चाहते हैं कि आपने फाइनेंशियल सर्विसेज का अपना पोर्टफोलियो बनाना है, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है, तो आपको वह जो अलग अलग स्टॉक को बाय करना पड़ेगा। बट विद द हेल्प ऑफ मेरे एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज ईटीएफ से अगर आप निवेश करते हैं तो जो है आप डायरेक्टली टॉप 20 कंपनी जो है एक्सपर्ट जो फंड मैनेजर चूज करेंगे उन स्टॉक्स में जो है आप निवेश कर पाएंगे विद इन द 1 ईटीएफ। और ईटीएफ में जो है लो कॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो स्कीम में नहीं होता, क्योंकि पैसिव फंड्स होते हैं, जिससे जो है आप एक तो फंड मैनेजर की डिसीजन से जो है आप निवेश कर पाएंगे और अच्छे स्टॉक्स को जो है सिलेक्शन कर पाएंगे, और जो है आपका बर्डन हट जाएगा कि आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू करना रहेगा। अगर आप अलग से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, अगर आप ईटीएफ में निवेश करते हैं, तो आपको सिर्फ अपनी ईटीएफ को ही चेक करना है, परफॉर्मेंस को चेक करना है कैसी परफॉर्मेंस हो रही है। और अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में निवेश करते हैं तो बेनिफिट तो मैंने आपको बता ही दिए, क्योंकि हाई ग्रोथ है जो अभी एक्सपेक्टेड है। माना जाता है कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद है जो हाई ग्रोथ हो सकती है फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में।
तो ये सारे थोड़े कारण हैं कि जिनसे आप जो है निवेश कर सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी हर एक लाइफ से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लगा लो इंश्योरेंस कंपनी, हम बाय करते हैं इंश्योरेंस को। आजकल तो जो है इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो एक पार्ट बन गया है इंश्योरेंस हर एक पर्सन की लाइफ का, क्योंकि जैसे जैसे लोग जागरूक हो रही हैं उन्हें इंश्योरेंस के बारे में पता चल रहा है, और माना जाता है कि एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में इंश्योरेंस कंपनीज के जो रिवेन्यू है वो भी काफी अच्छे होंगे, क्योंकि जो लोग टर्म प्लान बाय करते हैं, सच बताऊं तो मैंने भी पिछले टाइम में जो है 5 से लेकर 6 पॉलिसीज है जो टर्म प्लान की सेल की हैं। और फिर जो है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो है कंपनी इंडस्ट्री कैंपेन चलाती रहती है, म्यूचुअल फंड सही है। और जो ईयर ऑन ईयर जो म्यूचुअल फंड का जो कंपनीज का एएमसी का ईवीएम है वो भी बढ़ रहा है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से हम लोन लेते हैं और बैंक से लोन लेते हैं, तो ये सब हमारी जो है लाइफ से रिलेटेड है। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हम मान के चल सकते हैं। तो ऐसे में ये एक ऐसा जो है सेक्टर है जिनका हमारी लाइफ में नीड पड़ती रहती है, तो इसलिए जो है हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के सेक्टर में। तो अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किन टाइप के निवेशकों के लिए सुइटेबल है या नहीं है, क्योंकि ईटीएफ है। आप अपनी अगर एक ट्रेडर है तो आप ट्रेडिंग भी करके यहां से मुनाफा कमा सकते हैं, बट आपको बता दूं कि जो इनमें लिक्विडिटी होती है ईटीएफ में बजाय स्टॉक्स की वो काफी कम होती है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज ईटीएफ है जो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसी ईटीएफ में निवेश कीजिए, और भी एएमसीज के फाइनेंशियल सर्विसेज ईटीएफ है तो आप उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, उसके बाद है जो आप डिसीजन ले सकते हैं आपको कहां पर निवेश करना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, उनके सलाह से आप निवेश कर सकते हैं। तो बात करूंगा यहाँ पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।